शुभ नशा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहली खबर लोहरदगा से, जहां लगातार चलाए जा रहे पुलिस और सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हथियारों का अब तक का सबसे बड़ा जखीरा बरामद किया है, जिसे नक्सलियों ने बुलबुल के जंगलों में छुपा कर रखा था। लोहरदगा में मिला हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा। भारी मात्रा में राइफल और गोला बारूद जब्त। बुलबुल के जंगलों में नक्सलियों ने छिपाए थे हथियार। हथियार के इस जखीरे को देखिए, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लातेहार में पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई 1-2 नहीं 20 राइफल बरामद हुई। खुद गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यह अब तक का सबसे बड़ा हथियारों का जखीरा है, जिसे पुलिस ने जब्त किया है, जिसमें 303, 3 टिफिन राइफल के साथ साथ सेमी ऑटोमेटिक राइफल, इंसास और एलएमजी तक शामिल है। यही नहीं, इन हथियारों के साथ साथ भारी मात्रा में गोली भी बरामद हुआ है। पुलिस को यह कामयाबी झारखंड के लोहरदगा के बुलबुल के जंगलों में चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान मिली। गुरुवार को लातेहार लोहरदगा के सीमावर्ती क्षेत्र से पुलिस ने 2 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया था, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और छुपाकर रखे गए इन हथियारों को बरामद किया। झारखंड पुलिस के अभियान आईजी अमोल वी होमकर ने नक्सलियों को चेतावनी दी है कि सरकार के आत्मसमर्पण नीति के तहत सरेंडर करें, नहीं तो उनके माद में घुसकर ऐसी कार्रवाई की जाती रहेगी। झारखंड सरकार की एक बहुत ही अच्छी सरेंडर नीति है। उसका हम लोग हमेशा ये करते हैं कि जो भी नक्सली है, जो समाज की मुख्य धारा से भटके हुए हैं, वो अगर हिंसा का रास्ता छोड़ते हैं और मुख्य धारा में शामिल होते हैं तो हम उनका खुले दिल से स्वागत करेंगे। लेकिन अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं और हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनके मान में घुसेंगे और उनके खिलाफ सारी कार्रवाई की जाएगी। पिछले कई दिनों से पुलिस और सुरक्षा बल के जवान लोहरदगा के बुलबुल के जंगलों में नक्सलियों के विरुद्ध सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान कई इनामी नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और अब ये हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। ये कामयाबी पुलिस के लिए किसी ऐतिहासिक कामयाबी जैसा है। न्यूज़ 18 के लिए लोहरदगा से आकाश साहू की रिपोर्ट। वहीं झारखंड की जमीन पर इन दिनों एक खास तरह की फसल लहलहा रही है। इन फसलों से करोड़ों रुपए के वारे न्यारे होते हैं। काले हीरे के नाम से जाने वाली फसल अफीम है। पुलिस अब इसे नशे की खेती पर सख्त हो गई है। रांची में अफीम की फसल को नष्ट करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। रांची में काले हीरे की खेती। लहलहा रही है अफीम की फसल। नशे की खेती के खिलाफ अभियान। अफीम के खिलाफ पुलिस का ड्रोन वार। ये तस्वीरें हैं रांची जिले की, जहां अफीम की फसल लहलहा रही है। नामकुम से लेकर दसम तक जमकर नशे की खेती हुई है। करोड़ों की इस फसल को बचाने के लिए नक्सली हो या फिर माफिया हर मुमकिन कोशिश में लगे रहते हैं। अब अफीम को नष्ट करने के लिए पुलिस सघन अभियान चला रही है। नशे की खेती को नष्ट करने के लिए बकाया ड्रोन से मैपिंग की जा रही है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचकर फसल को नष्ट करने का काम कर रही है। अफीम की फसल पर डंडे चलाने के दौरान ड्रोन से भी निगाह रखा जाता है, ताकि किसी खतरे की जानकारी पहले लग जाए। राजधानी रांची सहित प्रदेश भर में अफीम की खेती धड़ल्ले से हो रही है। ज्यादातर वन विभाग की जो भूमि है
वहां पर अफीम की खेती की जा रही है। हम दिखाना चाहेंगे कि फिलहाल पुलिस प्रशासन यहां पर पहुंची है और फिलहाल यहां पर जो उसे नेस्त नाबूद करने का कार्यक्रम जो है वो जारी है। साफ तौर से कई पुलिसकर्मी यहां पर जो मौजूद हैं वो यहाँ पर जो अभियान में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है और ड्रोन से सिक्योरिटी के लिहाज से बात की जाए या फिर बात की जाए यहाँ पर जाहिर तौर पर ये कहा जाए कि अफीम की खेत कहाँ कहाँ पर है उसकी मैपिंग जो है वो ड्रोन से की जा रही है। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा रही है। ड्रोन बहुत ज़्यादा कारगर है इस जंगली एरिया के लिए, पहाड़ एरिया के लिए। जितना अच्छा ड्रोन से वीडियो मिल सकता है और किसी चीज़ से नहीं, जल्दी पता चल पाता। हाँ, ये भी है। अफीम की खेती को नष्ट करने और गांव वालों को उससे लेकर जागरूक करने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रोन के जरिए मैपिंग तो हो ही रही है। इस नशीले फसल को नष्ट करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की जा रही है। जंगली क्षेत्र में ज्यादातर ये खेतियां हो रही है, जहाँ पे नदी वहां से बहती है, पानी भी उनको आसानी से मिल जाता है और ये लोग खेती कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग अनुसंधान जांच करते हैं तो कोई भी आदमी कहने के लिए तैयार नहीं रहता कि किसकी जमीन। कहीं न कहीं फॉरेस्ट का एरिया है तो हमको लोकेशन उसका सही से मैपिंग नहीं हो पाता है, इसलिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है इस बार की दूर तक एरिया को हम लोग देख सके कि कितना दूरी तक ये खेती है। अफीम के तस्करों को झारखंड की धरती और यहाँ के सिस्टम कुछ ज्यादा ही रास आता है, तभी तो उनकी पैठ राजधानी तक जम चुकी है। वहीं नक्सलियों के साथ साथ पैसों की खनक इस अवैध धंधे में हर किसी को आकर्षित करती है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो इस बार पुलिस प्रशासन के द्वारा से उठाया गया है, क्योंकि इस बार बड़े पैमाने पर अफीम की खेती राजधानी रांची में भी हो रही है। तो देखना होगा कि किस तरह से पुलिस जो है आने वाले दिनों पर इस पर नकेल कस पाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। वहीं यूक्रेन में दुमका का एक छात्र फंस गया है। यूक्रेन में फंसे दुमका के आदित्य ने बताया कि भारत वापसी के लिए सभी हॉस्टल के छात्र को रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए कहा गया, लेकिन पहुंचने के बाद ये जानकारी दी गई है कि रास्ते में फिर बमबारी हुई, जिसके बाद सभी को हॉस्टल लौटना पड़ा। सभी लोग हॉस्टल वापस लौट गए। आदित्य दुमका के हरनाकुंडी के रहने वाले हैं। तो इस वक्त यूक्रेन में फंसे दुमका के छात्र आदित्य हमसे सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। आदित्य, क्या कुछ परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि आप सभी वतन वापसी के रास्ते में थे और अचानक ही आपको लौटना पड़ा? आज हमारे जो यहाँ पे मेन हेड है, जो हमारी एजेंसी के हैं, उन्होंने ऐसा बोला कि आप लोग जो भी जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट है वो विनीतसा के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे जाइए। आपको वहाँ से फ्री ट्रेन मिलेगा चर्निवित्सी के लिए। वहाँ से फिर आपको बॉर्डर क्रॉस करा जाएगा रोमानिया का। तो हम लोग जितने भी थे सब किसी तरह कैब करके या जैसे भी हम रेलवे स्टेशन पहुंचे। उसके बाद जैसे ही हम लोग वहाँ पे रेलवे स्टेशन पहुंचे सारे बच्चे, उसके बाद हमें 10 मिनट के बाद न्यूज आता है कि हमारी ट्रेन जो है वो कैंसिल हो गई है, अब यहाँ से नहीं जाएगी ट्रेन। और तो ये जैसी ही न्यूज आई फिर हम ऐसा सिचुएशन बना कि फिर से कहीं स्ट्राइक हो गया रास्तों में, तो इसलिए ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया। और फिर हम जितने भी बच्चे थे वहाँ से सारे बच्चे वापसी हॉस्टल आ गए और हम फिर यहीं पे आके रह गए। और अभी बोला जा रहा है कि मतलब आज इवैक्यूएशन का ऐसा था कि आज हमें इवैक्यूएट करेंगे, लेकिन अभी प्रेजेंटली जो जितने भी बॉर्डर्स थे हमारे नेबर्स के वो अभी बंद कर दिए गए और वो बोला जा रहा है कल से खोला जाएगा जी। तो कल से हम शायद आदित्य, लेकिन जब भी रेड अलर्ट का माहौल होता है उस वक्त सायरन की आवाज सुनाई देती है। क्या आप सभी जब उस रास्ते पर थे तो आपको इस तरह की आवाज आई थी? जी, जैसे हम लोग जैसे रेलवे स्टेशन पहुंचे तो हमें 5 मिनट के बाद हमें वो सायरन की आवाज आई और हम लोग वो रेलवे स्टेशन के अंदर बंकर्स होते हैं, हम लोग वो जितने भी बच्चे थे, जितने भी वहाँ पे यूक्रेनियन लोग थे, जितने सारे वो बंकर के अंदर मतलब में रेलवे स्टेशन के अंदर चले गए।
इसके अलावा इस वक्त आप सभी कहां पर हैं और साथ ही साथ अब आप सभी को लाने के लिए, आपकी वतन वापसी के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, फ्लाइट की व्यवस्था की जा रही है। किन बातों को ख्याल में रखते हुए किन किन लोगों को पहले भेजा जाएगा, इसका क्या कुछ क्राइटेरिया रखा गया है? जैसे हमारे यूनिवर्सिटी से ऐसा बोला गया था कि आज जैसे इवैक्यूएशन का स्टार्ट हुआ था, तो हमारे इस यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उन्हें पहले निकालने के लिए बोला गया था। और हमारी ही फर्स्ट और सेकेंड ईयर बच्चों की ट्रेन थी यहाँ से बॉर्डर की, तो और वो हो नहीं पाए, तो पहले प्रायोरिटी जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चे उन्हें दी जाएगी, फिर थर्ड, फोर्थ, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ के बच्चों को दी जाएगी। तो इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं, जहां से हमसे सीधे आप जुड़े हुए हैं, वहां पर किस किस तरह की परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है? जैसे यहाँ पे वो बताया था थोड़ा मतलब खाने वगैरह का, जैसे लंबी लंबी लाइनें लग रही है कहीं भी सामान खाने का खरीदने के लिए स्टोर्स में, और मोस्टली हर जगह कार्ड का ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है। पहले जैसे होता था सारे जगह कैश का डिमांड करने की, कैश दो और आप सामान लो, और बहुत ज्यादा रश है यहाँ पे, बहुत ज्यादा भीड़ है, यही बोलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आदित्य। सरकार लगातार प्रयासरत है, ये कोशिश है कि इस वक्त आपको किसी भी तरह सुरक्षित आपकी वतन वापसी कराई जाए। इस वक्त संयम और सुरक्षित रखने की खुद को बेहद जरूरत है। तो रूस और यूक्रेन के जंग के बीच कोडरमा का बेटा यूक्रेन में फंस गया है। यूक्रेन में कोडरमा का शाहरुख फंस गया है। शाहरुख ने एक वीडियो अपने परिवार और शुभचिंतकों के लिए साझा किया। परिवार ने न्यूज 18 के जरिए सरकार से यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सकुशल वतन वापसी की गुहार लगाई है। शाहरुख के परिजनों का कहना है कि शाहरुख 4 साल पहले यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गया था। हेलो एवरीवन, मैं शाहरुख बोल रहा हूँ। मैं कीव से रिपोर्ट कर रहा हूँ एट द मोमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है यूक्रेन में, थोड़ा शेलिंग्स वगैरह भी हुआ है, आप लोग ने वीडियोस में देखा होगा। बट ये है कि पैनिक नहीं होना है। हम लोग मैं यहाँ पे सेफ हूँ अभी, जो भी अपने फ्रेंड्स के होम पे हूँ, और मैं आप लोग से यही बोलूँगा कि हमारी एम्बेसी भी ट्राई कर रही है कि इस सिचुएशन को जितना बेटर से बेटर टैकल किया जा सके और हमें इवैक्यूएट कराए। बता रहा है कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया है, वहाँ पे इमरजेंसी हो गई है, दोनों में वॉर छिड़ गया है। तो वहाँ पे जो भी रेसिडेंशियली जो रह रहे हैं वहाँ पे बच्चे, वहाँ पे इसका काफ़ी दिक्कत हो रहा है उन लोगों को। कोई भी चीज़ का साधन वहाँ पर नहीं है उन लोगों के पास में फ़िलहाल। अभी आप बता रहे थे कि उनके पास कैश की भी क्राइसिस हुई है और राशन की भी क्राइसिस हुई है। बिल्कुल, राशन की भी है, और उन लोगों को एक समझ लीजिए कि जो भी ATM वगैरह जो साधन है वहाँ पे पैसे का उन लोगों का, वो सारा वहाँ से पूरी तरह से वो खाली हो चुका है। और फिलहाल उन लोगों के पास में बहुत ज़्यादा नहीं है कि काफ़ी लंबे समय तक वो वहाँ पे स्टे कर सकें। और चलिए अब खबर झारखंड के सियासी गलियारों से, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा ने कहा है कि यूक्रेन में झारखंड में फंसे छात्रों को सुरक्षित निकालने का प्रयास हो रहा है। जामताड़ा के भी 8 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। उन्होंने बताया कि पीएम ने इसके लिए पहल भी की है। तो बता दें आपको कि जिस प्रकार आशा लकड़ा ने साफ लफ्जों में कहा है कि जामताड़ा के 8 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं और इस वक्त पूरे देश की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इन सभी की वतन वापसी कराई जा सके, पूरे सुरक्षित तरीके से इन सभी छात्रों को वापस उनके वतन, उनके घर पहुंचाया जा सके। और पोषण सखियों ने आज हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। झारखंड के 6 जिलों की पोषण सखी की सेविकाएं विधानसभा के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गई। करीब 400 की संख्या में ये पोषण सखी अपनी मांगों को लेकर बैठी हुई हैं और इन महिलाओं का कहना है कि उन्हें पिछले 12 महीने से वेतन नहीं मिला। राज्य सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सेविकाओं का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती, आंदोलन जारी रहेगा। पहुंचे इसलिए क्योंकि ये लोग एक जुलूस के फॉर्म में विधानसभा की ओर बढ़ने जाना चाहते थे। विदित होगा कि कोविड-19 के रोकथाम के लिए जो गाइडलाइंस है उसमें जुलूस की अनुमति नहीं है। और वैसे हम लोग को कुछ
कुछ मांग नहीं है जो सरकार हम लोग को पूरा नहीं कर पाएगी। हम लोग का मानदेय मात्र में 3,000 रुपया है और 3,000 में से 1 साल से बंद करके रखी है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब तुरंत हम लोग का मानदेय पहले भुगतान किया जाए, सेवा हम लोग का स्थायी किया जाए, ड्रेस कोड लागू किया जाए और जो हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह सेविका को दर्जा दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, हम लोग भी वही छत के नीचे काम कर रहे हैं, हम लोग को भी सम्मानित किया जाए। अब बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अब हम लोग को डर हो गया है कि हमारे नौकरी खतरे में है। हम लोगों से देखिए मैडम, हम लोग बीएड, एमए, ग्रेजुएशन सब करके हम लोग बैठे हुए हैं। और देखिए यूक्रेन संकट से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों के लिए एक बड़ी पहल झारखंड सरकार की तरफ से की गई है। कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि झारखंड के जो भी छात्र वहां फंसे हैं वो सीधे तौर पर बातचीत कर सके। झारखंड सरकार ने 10 डिजिट के फोन नंबर जारी किए हैं। 0651248105 पर आप फोन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। 9470132591 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार के संपर्क में लगातार झारखंड सरकार बनी हुई है ताकि किसी भी तरीके से यूक्रेन में फंसे छात्रों को सुरक्षित उनके घर वापस लाया जा सके। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के